राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, मंगल नहीं करेंगे अमंगल। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, मंगल नहीं करेंगे अमंगल। क्यों? संपूर्ण जानकारी ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी, सरल शब्दों में, सरल भाषा में। मंगल आपके 6वें घर में बैठे हैं, कर्क राशि में। कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है, तो मंगल नीच अवस्था में हो गए। मंगल आपके पराक्रम के मालिक हैं, मंगल आपके कर्म के मालिक हैं। आपका कर्म और आपका पराक्रम नीच राशि में हो गया। अब क्या होगा? यह घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का और नौकरी का। तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। कुछ सावधानियों को फॉलो करिएगा, कुछ बात को मानिएगा, कुछ छोटा छोटा उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो जाए, हानि से आप बच जाएं। अच्छा देखिए, ये जो घर है, यह घर है रोग, ऋण, शत्रु का। रोग, ऋण, शत्रु का। तो आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शत्रु नहीं बनाना है। यदि किसी की लड़ाई झगड़ा हो रही है तो आपको बीच में नहीं पड़ना है। आपको लड़ाई नहीं करना, वाणी पर संयम रखना है, कंट्रोल रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वाहन हमेशा सावधानी से चलाना चाहिए, तो वाहन सावधानी से चलाइए। चलना है तो रोड पे चल रहे हैं तो सावधानी से चलिए, चारों तरफ देखते हुए चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, यहां से इनकी जो है 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर, तो यह बेहद ही शुभ घर होता है, बेहद शुभ घर होता है। तो जब इस घर पे मंगल की नीच दृष्टि पड़ेगी तो यहां पे फल आपको अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यह घर शुभ घर है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। तो जब भाग्य का साथ मिलता है जिसको, उसके सारे सपने, सारे डिजायर, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपने 99% काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, किंतु यदि 1% भाग्य को मानते हैं, वह 1% साथ नहीं दिया, तो आपका काम सफल नहीं होगा, आप हार जाएंगे। तो अब यहां पे आपका भाग्य साथ दे रहा है, तो आपके इच्छा की पूर्ति हो रही है, आपके सपने साकार हो रहे हैं, आपके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। फिर इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे। तो विदेश यदि आप जाना चाह रहे हैं तो आप जो कागज पत्र बनवाएंगे, वो कागज पत्र आप ओरिजिनल बनवाएंगे। कागज पत्र तो ओरिजिनल ही रखना चाहिए, फर्जी नहीं करना चाहिए। फर्जी करेंगे तो पकड़ में आएंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। या किसी कागज पे दस्तखत करना, सिग्नेचर करना है तो कागज को पढ़ करके सिग्नेचर करिए। बगैर पढ़े कागज पे दस्तखत नहीं करना चाहिए, बगैर पढ़े कागज पे दस्तखत मत करिए। पढ़ के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो हमेशा से करना चाहिए। बगैर पढ़े कागज पे सिग्नेचर मत करिए, तो आपको लाभ होगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स छिपाइए मत, ओरिजिनल यूज करिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो विदेश से यदि कोई धन संबंधी समस्या है तो उसका आप निवारण कर लेंगे, विदेश से धन कमाने का योग बनेगा। अच्छा, इनकी एक दृष्टि फिर 8वीं पड़ेगी आपके लग्न पर, आपके पहले घर पे, यह केंद्र घर है। यहां पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी
तो आपके अंदर जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग भर देंगे। क्योंकि मंगल आपके शरीर में बह रहा खून है। आपका जोश, आपका ऊर्जा, आपका पावर, आपका ताकत, आपका पराक्रम है। तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लोगों में आपकी पूंछ होगी, लोग आपको पूछेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी परिश्रम किया है, या जो भी मेहनत परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके सपने, आपका डिजायर पूरा होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। तो आपको कोशिश करना चाहिए इन सावधानियों के साथ। सावधानियों को मानेंगे तो लाभ को पाएंगे। आगे कुछ और उपाय बताऊंगा, वो भी आपको फॉलो करना है। तो इस समय अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना है, तो आपको इन सावधानियों को रखना होगा साथ। जैसे क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है, मधुर बोलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और इस समय हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में तेल सिंदूर चढ़ाइए, लड्डू का भोग लगाइए, प्रसाद वितरित कर दीजिए। हो सकता है आपको लाभ हो। तो इस समय में जितना हनुमान जी का आराधना पूजा करेंगे उतना आपको अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। राम राम का कीर्तन करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, और आपसे एक पैसा मैं नहीं मांगता हूं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।